गीता माँ को नमन करते हुए साधक संजीवनी के हमारे इस पाठ में आगे बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम इस गीता को अच्छी तरह समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं। इस गीता के इस भाव को हम साधक संजीवनी रूप में लेके आगे बढ़ते हैं। गीता माँ को नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु गीता मातृरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु गीता मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आइए हम गीता को इस भाव को आगे बढ़ाते हैं। साधक संजीवनी को भी नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। साधक संजीवनी जो हमारा इस ग्रंथ का मुख्य भाव है, उसको देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण नमस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। ये अद्भुत ग्रंथ हम सबके कई जन्मों के आज हम लोग इसके चौथे भाग में प्रवेश कर चुके हैं। स्थिति प्रज्ञा के लक्षणों आदि का वर्णन चल रहा है, जो 72 श्लोक तक चलने वाला है। बहुत हम पे कृपा करी गुरुओं ने कि इतनी सुंदर टीका हम सब के लिए कल्याण रखी। कहते हैं कलयुग में जीवित मोक्ष पाना इतना सहज नहीं है, लेकिन ये सूत्र ऐसे दिए गए हैं जिसे हर कोई व्यक्ति सहज ही मोक्ष को पा सकता है। प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या कहा। संजय ने पहले 11 श्लोक में दुर्योधन के माध्यम से उसकी दोनों की सेना का हाल, उसके मन के भय को चित्रित किया। 14वें से 19वें श्लोक तक पांडव सेना के और सब के सेना के द्वारा संघ घोषणाकार उससे अधर्म के रास्ते चलने को हृदय विदित होते देखे। बाद में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने 19-20वें श्लोक में कहा कि मुझे मेरे रथ को सेना के मध्यम लाए ताकि मैं देख सकूं कौन मुझसे युद्ध करने आया है। भगवान श्री कृष्ण सेना में युद्ध को कुरु द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने खड़े होकर कहते हैं, कुरुवंशियों को देख। जो ही वो कुरुवंशियों को देखने का कार्य करता है तो उसके मन में कायरता आती है। संजय कह उठते हैं कि वो अब कायर में युद्ध नहीं करना चाहते और कहते हैं, अर्जुन मेरा हृदय कांप रहा है, मेरा गांडीव गिर रहा है, मेरा त्वचा जल रही है, मैं विपरीत लक्षण बार बार देख रहा हूं, इनको मार करके मैं सुख नहीं पाऊंगा, कैसे भोग पाऊंगा। जिनके मेरे मित्र हैं, साथी है, युद्ध की त्याग करके मेरे सामने खड़े हुए, आचार्य पितृ पिता मैं सभी मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनको मार करके कैसे सुख करूंगा। इनको ये आतताई है तो ही मुझे मारकर पाप ही लगेगा, हम इनको मारने के लिए योग्य नहीं, हम इनको मारकर कैसे सुखी। बार बार ये बात कहते हैं स्वजनों को मारने में, लेकिन कहते हैं दुर्योधन मार सकता है क्योंकि उसका विवेक शून्य होगा। हम सबको भी ये संकेत है, विवेक शून्य होने से हम लोग कामना में फंस जाते हैं, कुलक्षय या कुल धर्म का नाश कर बैठते हैं। लेकिन ये कहते हैं हम इस धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म बचा लेगा, अधर्म दबा लेगा। अधर्म होगा तो स्त्रियां प्रदूषित होगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, वो स्वयं तो नरक को जाएंगे ही, हमारे पितरों को भी खींच के नरक में ले आएंगे, कुल घाती होंगे और जन्म जन्मों तक कई दिनों तक नरकों में बसते रहेंगे। तो इतना बड़ा पाप करने से हम क्यों कर बैठे, हमें ये नहीं करना चाहिए। मैं गृहस्थ त्याग दूं और उसके बाद मुझे मार दें तो भी मेरे लिए हितकारी होगे। तो संजय कह उठते हैं, अर्जुन अब युद्ध नहीं करना चाहता, वो पीछे जाके बैठ गया। अर्जुन विषाद के प्रथम अध्याय के बाद द्वितीय अध्याय में फिर संजय वाद से प्रारंभ। संजय कहता है कि विषाद में भरे हुए अर्जुन के प्रति श्री भगवान कृष्ण ये वचन कहते हैं, और भगवान कहते हैं कि विषम अवसर में तुम्हें कायरता कैसे प्राप्त हुई, जो न स्वर्ग देने वाली है न कीर्ति देने वाली है। इस नपुंसकता मत प्राप्त हो, ये उचित नहीं है, तुम परम बली हो, ये आगंतुक दुर्बलता का नाश कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन अर्जुन के मन में समाधान अभी नहीं होता। वो कहता है भीष्म द्रोण जैसे पूजने के सामने मैं कैसे लड़ूं, मुझे ये भी इनको मारने पर भिक्षा का अन्न खाना शेष समझूंगा, गुरुओं को मारकर राक्षस हाथों से मैं कैसे अन्न भुगतूंगा। हमें ये भी नहीं पता मैं इनसे मार के जीतूं, ये हम जीतेंगे ये जीतेंगे, कौन श्रेष्ठ है हमें नहीं पता। ये दशा समझी हमारे सामने खड़े। लेकिन यहाँ समर्पण का भाव आता है कि मैं कायरता 230 के स्वभाव वाला, धर्म के मोहित वाला, अंतःकरण वाला हूं। मैं आपसे पूछता हूं, मेरा कल्याण के लिए जो मेरी बात है, मैं आपका शिष्य हूं, गुरु धारण किया, शरण करे मुझे शिक्षा दीजिए
और पहला सवाल संशय के रूप में अर्जुन यहीं से रखता है। वो ये कहता है कि पृथ्वी धन धन समृद्ध राज्य सर्व का अधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को शोक होने वाला शोक में दूर होता नहीं देखता। संजय कह उड़ते हैं इस तरह मैं युद्ध नहीं करूंगा कहकर चुप हो जाते हैं। तब हंसते हुए विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराते हुए हंसते हुए श्री भगवान कृष्ण गीता कहते हैं। 11वां श्लोक भगवान कहते हैं तुमने शोक न करने वाला शोक किया, पंडिताई की बातें करो, जिनके प्राण चले गए जिनके प्राण नहीं चले गए पंडित उन दोनों के लिए ही शोक नहीं करते। और भगवान बड़ा स्पष्ट भाव से कहते हैं कि ये किसी काल में मैं नहीं था, तुम नहीं थे, राजा नहीं था, ऐसा नहीं था, आगे भी रहेंगे, फिर किस बात का तुम शोक कर रहे हो। और भगवान कहते हैं इस देहधारी मनुष्य बालक यौवन वृद्धा और जन्म प्राप्ति ये चलते ही रहते हैं, इनमें धीर पुरुष इनमें मोहित नहीं होते। अगले में तितिक्षा का महत्व बताते हुए कहते हैं शीतुष्णता सुख दुख में संभाव रखने वाले ये अनित्य है, उनको तुम सहन करो, तितिक्षा करो। तितिक्षा का फल अगले श्लोक में बताते हैं कि तुम अमर हो जाओगे, सुख दुख में जो ही संभाव रखोगे तो अमर होने में रख जाओगे। सब तत्वदर्शियों ने भी इसी भाव को देखा है, इसी कारण से वो इस बात को जान चुके हैं शरीर असत्य है और आत्मा या शरीरी सत्य है, इस बारे में जान चुके हैं। वो जान करके वो बार बार यही कहते हैं अविनाशी तो उसको जान कि संपूर्ण संसार जिसको कोई मार नहीं सकता। और कहते हैं अविनाशी जानने में रहने वाले नित्य रहने वाले शरीर के ये देह उन्हीं के शरीर के ही देह हैं, ये अंत वाले के, इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। और बाद में अर्जुन को और स्पष्ट कहते हैं इस अविनाशी शरीर को मारने वाला जो मानता है मरा मानता है, वह दोनों ही इसको नहीं जानते कि न मारता है न मर सकता है। ये शरीर न कभी जन्मता है न मरता है, क्या उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है, जन्म निरंतर रहने वाला शाश्वत अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। हे प्रथानंदन मनुष्य शरीर को अविनाशी क्या क्या गुण नित्य जन्म रहित अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे किसको मरवाए। जिसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे देह भी पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर में बार बार चला जाता है। और भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट से पंच तत्वों के बारे में कहते हैं कि ये इस शरीर का कुछ नहीं कर सकते, इनके कारण ही ये अच्छेद्य है, अदाह्य, अक्लेद्य, स्वच्छ है, साथ में नित्य अचल स्थाणु सनातन भी इसी को कहा गया है। तो ये तेही प्रत्यक्ष दिखता नहीं, चिंतन का विषय भी निर्विकार है, तो देह को ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अगर तुम इस देह को नित्य पैदा और मरने वाला भी जानो तो तुम्हें शोक करने वाला नहीं, क्योंकि दोबारा इसका फिर जन्म होने वाला, फिर शोक किस बात का तुम करना चाहते हो। जन्म से पहले सभी अप्रकट है, जन्म के बाद प्रकट है, बीच में ही प्रकट है, फिर किस बात का तुम शोक करो। कोई शरीर को आश्चर्य देखता है, अनुभव करता है, आश्चर्य वर्णन करता है, आश्चर्य की सुनता है, इसको सुनकर कोई नहीं जानता, क्योंकि ये दुर्विज्ञ है, अर्थात कुछ जानना संभव नहीं है। ये वेदों से भी परे बात है जिसके बारे में ये कहा गया है कि सबके देह में देही नित्य अवध्य है। संपूर्ण प्राणियों अर्थात किसी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मर ही नहीं सकता तो शोक किस बात का तुम करने वाले हो। और भगवान अगले श्लोक में क्या करते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करने की बात करें तो विचलित नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है कि वो युद्ध करे। अपने आप खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा मिलना बड़ा भाग्यशाली है, तुम्हें बड़े संयोग से मात्र कृपा से प्राप्त हुआ है। तुम धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो धर्म और कीर्ति त्याग कर पाप को प्राप्त होगा। अपकीर्ति होगी जो मरने से भी ज्यादा बड़ी दुखदाई है। मार्थी लोग तुझे हटाओ मान के जो तुम बड़ी प्रशंसा है वो लघुता में चली जाएगी। शत्रु लोग सामर्थ्य निंदा करने बहुत ऐसे कहने को वचन की इससे बड़े दुख की बात क्या होगी। दो भागों में लाभ बताते हैं, युद्ध में मारा जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति, युद्ध में जीत जाए तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। किंतु इन युद्ध के लिए निश्चित होकर खड़ा हो जा। आगे बड़ा सुंदर कहते हैं, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके पहले बार समत्व की बात करते हैं। युद्ध में इस प्रकार लग जा तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। पहला दोष मुक्त कर दिया, उसको पाप से प्राप्त नहीं होगा। अगले में कहते हैं संबुद्धि तेरे सांख्य योग में कहेगी, अब कर्म योग में सुन। संबुद्धि युक्त तो कर्म बंधन का तू त्याग कर दे। कर्म बंधन जन्म बंधन का फलों का भुगतना पड़ता है, उसका त्याग कर देगा। और ये समता का परिभाषा दी गई, नया अभिक्रम नाशोस्ती, अर्थात इसमें आरंभ का नाश नहीं, उल्टा फल भी नहीं होता। थोड़ा सा अनुष्ठान जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति कर देता है। इसमें रहने वाला आदमी एक तत्व अभ्यास करता है, अर्थात व्यवसाय का नाम बुद्धि होती है। बहु शाखाओं वाली बुद्धि उसकी नहीं होती। बहु शाखाओं वाली बुद्धि उनकी होती है जो कामनाओं में तन्मय है, जो स्वर्ग को श्रेष्ठ मानते हैं, वेदों में कैसे काम कर्मों की प्रीति रखने वाले हैं, अविवेकी हैं। ऐसे लोग ऐसी वाणी करते हैं जो जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है। भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारी क्रियाओं का भी वो वर्णन कर लेते हैं।
उस पुष्पित वाणी जिसका अंतःकरण हर लिया गया है अर्थात भगवान तरफ खींच गया है, अत्यंत आसक्त है, परमात्मा एक निश्चय वाली बुद्धि उनकी नहीं होती। आइए आज के 10 श्लोक अब पढ़ने का प्रयास करें, जहां त्रिगुणी से शुरू होता है। त्रिगुण्य विषया वेदा निरस्त्रे गुणियो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यस्तस्तो निरोग क्षेम आत्मा। वेद के तीनों गुणों का ही वर्णन करता है, तुम उनसे ऊपर उठ जा। आगे की घटना बता रहे हैं, उसका भविष्य बता रहे हैं। राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा, परमात्मा में स्थित हो जाएगा, भोग और संग्रह की कामना रही, परमात्मा प्राण हो जाएगा। और आगे समुद्र से तुलना करते हुए भगवान कहते हैं, यावान अर्थ उदपाने सर्वत संप्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। ऐसे लोग जो मुक्त हो जाते हैं वो समुद्र के समान हो जाते हैं। वेद का ज्ञान छोटे छोटे गड्ढों में रहे जल के कारण है, उनमें उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता। और फिर क्या उठते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोष्व अकर्मणि। 4 भाग, कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है। कौन सा कर्म? कर्तव्य कर्म, स्पष्ट किया महाराज जी ने। फलों में कभी नहीं, कर्म फल का हेतु भी मत मन, और तेरी कर्म करने में आसक्ति भी नहीं हो। और भगवान अगले श्लोक में स्पष्ट रूप से इसी बात को और समत्व भाव को कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समभूत्वा समत्तम योग उच्यते। आसक्ति का त्याग, कामना का त्याग, सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित होकर कर्मों को कर, समत्व ही योग कहा जाता है। समभाव में आ गए तो समझो योग में स्थित हो गए, परमात्मा तक पहुंच गए, सब एक ही चीजें हैं। दुरेण एवं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धोसम अन्विच्छ कर्पणा फल हेतु है। बुद्धि योग की अपेक्षा सब काम कर्म जो भोगों वाले निकृष्ट है। तुम समता वाली बुद्धि का आश्रय लेकर, क्योंकि फल के हेतु मत बनेगा तो तुम कर्पण और दीन कहलाएगा। भगवान आगे कहते हैं, बुद्धि युक्तो जातीय उभेषु कृत दुष्कृते तस्मात् योगा युजिस्व योग है कर्म सुकोश्रम। बुद्धि समता वाली बुद्धि से युक्त या जीवित अवस्था में पुण्य पाप दोनों का त्याग कर देता है, अर्थात मोक्ष जीते जी ही मिलता है। अर्थात तू योग में लग जा, तो कर्मों में योग ही कुशलता है, अर्थात समता ही कुशलता है। हम कर्मों में समता रखें। आगे भगवान कहते हैं, कर्म च बुद्धि युक्ता ये फलम त्यक्त्वा मनीषिणे जन्म बंदिर विनिर्मुक्ता पदम गच्छतम अनामयम। समता एक बुद्धि साधक कर्म चिन्ह संसार का त्याग करके क्या करते हैं, जन्म में ही त्याग कर दिया, क्योंकि समता में आ गए, जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। और भगवान आगे कहते हैं, यदा ते मोह कलिरम बुद्धिर्वेति अतिरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतवश्य। जिसमें तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से, मोह अभी तो मोह में इसलिए मोह, लेकिन लोभ कामना भी इसी का भाग है। उसमें सुने हुए जो तूने सुन रखे हैं, क्या सुनते हैं? कानों से श्रवण इंद्रिय हमें भोग में लाती है, ये इंद्रिय मंदिर हमें भोगों में डालती है। सुने हुए और सुनने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। और भगवान इनको बार बार कहते हैं, शास्त्रों में जो लिखी हुई मतभेद है कि स्वर्ग पाना है, उससे तेरी बुद्धि जब निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। और भगवान अर्जुन अब कह उठता है कि वो व्यक्ति कैसा होगा, उसके बारे में जानना चाहता है, जो हमने कल बात की। अर्जुन वाच है, स्थित प्रगस्य काभासा समाधिस्तस्य केशव स्थित धी की प्रभाषित किमासीत वर्जेत किम। अर्थात स्थिर बुद्धि वाले जो स्थिर जो परमात्मा को प्राप्त कर गया है, अभी भी जीवित है, अभी भी कर्म कर रहा है, उसके लक्षण कैसे होते हैं? स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है। मुख्य रूप से 4 सवाल, लक्षण, बोलना, बैठना और व्यवहार करना है। और भगवान कह उठते हैं, श्री भगवान वहां से, परजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त उच्यते तदा उच्यते। हे पार्थानंदन, मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है, अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, जिसको कहते आत्मा में भी आगे का अपने आत्मा में ही रमन करता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। कामनाओं को त्याग करने वाला स्थिर बुद्धि बन सकता है। आइए आज के श्लोकों की तरफ बढ़ते हैं, आज आगे बढ़ाते हैं। बड़ा अद्भुत श्लोक है, ये भी कालजयी श्लोक है। दुखेक्षुमिना उद्विग्मना सुखे सुविगत ईश्वर वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनिर उच्चते। दुखेसु, दुखों की प्राप्ति होने पर, जिसके मने अनुद्विग्मना, उद्वेग नहीं होता, दुख से परेशान नहीं होता, दुख का सदुपयोग करना सीख गया है।
सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्प्रा राग नहीं झलकता, अर्थात सुखों का सदुपयोगी करते हुए कर्म सेवा में करना सीख गया है, और इससे क्या फायदा होगा? जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित सब सुख दुख का सदुपयोग करोगे तो किसी में आपका राग नहीं होगा, अर्थात वीतरागी हो जाओगे, वैरागी हो जाओगे। फिर भय नहीं बचेगा, क्रोध नहीं बचेगा। वह मननशील मुनि कहा गया, उसको मुनि जो मनन करता है, जो मौन रहता है, जो मनन करता है, वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो दूसरी परिभाषा स्थित प्रज्ञ गाई कैसे बोलता है, ये पूछा तो उन्होंने कहा क्रिया में भाव ही प्रमुख है। क्रिया भाव पूर्वक की होती है, भाव बदलने से क्रिया बदल जाते। तबार से क्रिया वैसी दिखने पर वास्तव में क्रिया वैसी नहीं थी, उसी भाव की बात भगवान यहाँ भाव का क्या मतलब है कि आप फल चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, क्रिया वो ही कर रहे हो जो एक सामान्य व्यक्ति कार्य कर रहा है, वो स्थित प्रज्ञ करता है, लेकिन वो उसके अंदर एकर्ता भाव और फल नहीं देखता, फल का त्याग करता है, ये भाव बदल जाता है। दुख क्षुणु उद्दिक मना, दुखों की संभावना प्राप्त जिसके मन में उद्योग नहीं होता, अर्थात करते हो कर्म करते समय कर्म करने बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कितनी बड़ी बात कही है। हम सेवा कर रहे हैं, लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो भी मन में उद्वेग नहीं हो, अर्थात उन सबको भी क्षमा करो जो आपकी सेवा करते करते, बहुत सारे सामाजिक संगठनों में घटनाएं घटती है, सेवा करते करते समय लोग आपकी निंदा करते हैं, उनके प्रति उद्वेग न लाओ मन में, ये कहा। कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल, अब यह नया शब्द दे दिया कर्मयोगी, स्थित प्रज्ञ ही कर्मयोगी, ये बता दिया है। कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल नहीं होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों को 100% देते हुए करना, दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्म के फल में कहीं आसक्ति ममता कामता न हो जाए, इस विषय में सावधान रहना, फल के प्रति भी आसक्ति ममता कामना नहीं हो, मन में एक प्रसन्नता बनी रहती है, और इसी प्रसन्नता का प्रतिकूलता आने पर भी उनके मन में उद्वेग नहीं होता। कितनी सुंदर बात है, हम प्रसन्न रहें काम करते समय तो हमारे मन में उसमें मृत्यु उद्वेग नहीं होता, कितना सुंदर बात है। सुखेशु विगस्प्र, सुखों की संभावना उसके प्राप्त होने पर जिसके प्रति में राग नहीं जमता, स्प्रा नहीं जमती, वो इसको भगवत कृपा समझता है और इसको फिर कर्तव्य कर्म दुखी लोगों के को बांट देता है, उनके लिए लग जाता है, अर्थात कर्मों का संगोप 100% देना, तत्कालिक आदर प्रशंसा, यहाँ पे आदर प्रशंसा, कोई आपको अरे वाह श्याम जी कितने अच्छे ज्ञानी हैं, गुरुदेव कितनी सेवा करता है, अंजलि कितनी सेवा करती है, उन सब अनुकूल परिस्थितियों में भी उसके मन में यह परिस्थिति बनी रहे, पर सदा मिलती रही, ये स्प्रा होती है, क्या ऐसा ही चलता रहे, ऐसे ही लोग मेरा गुणगान करते रहे, ये क्या हो गई? स्प्रा हो गई, राग हो गया, तो वो फिर कर्म योगी नहीं होता। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं 4 भाग यहां बता रहे हैं, वीत राग भय क्रोध, 4 चीजों से मुक्ति। संसार के पदार्थों मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं, बार बार पाने की इच्छा। पदार्थ में राग होने पर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों को नाश करता है, कोई हमारे साधनों को तोड़ देता है, मेरे पोते का कोई खिलौना तोड़ दे तो बहुत चिल्लाता है, हमारी श्रीमती जी कोई शीशे का कोई बर्तन गिर जाए तो बड़ा ही चिल्लाती है, तो ये क्या है? राग है। राग होने पर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे समझ विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है। अगर व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध भी आ जाएगा। अच्छा सुनने बात, गीता में भगवान कहें कि क्रोध सक्षम व्यक्तियों को नहीं आता, बलवान व्यक्तियों को नहीं होता, निर्बल व्यक्तियों को ज्यादा क्रोध आता है, ये बात समझिएगा थोड़ा। तो जिसके दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनको हित करने का, उनकी सेवा करने का भाग जागृत होता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, राग मिटते क्या हुआ? भय और क्रोध भी चले गए। ये राग ही है जो भय और क्रोध का जन्म देता है। अगर आपके किसी के प्रति स्प्रा नहीं है तो आपको भय भी नहीं लगे, जब स्प्रा नहीं तो कोई चली भी जाए तो भय किस बात का, तो आप कभी भयभीत नहीं होंगे। और चली गिर किसी ने मिटा दी तो भी आपको क्रोध नहीं होता, क्योंकि आपके उसके प्रति स्प्रा ही नहीं है, अर्थात राग ही नहीं है। जब आंशिक रूप से भी उद्वेग स्प्रा राग भय क्रोध, तब तक वह साधक होता है। यहाँ देखिए साधक और सिद्ध की परिभाषा बांट दी है। आंशिक रूप से कभी कभार आपको क्रोध आ जाता है, परसों मुझे एक छोटी सी बात पे क्रोध आया घर के अंदर, हल्की सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं, बाद में बड़ा चिंतन किया, बड़ा मन में दुख हुआ, बाद में मुक्त होना गीता ने ही सिखाया। उद्देश्य राग भय क्रोध आंशिक रूप से तब तक वो साधक होता, हम सब साधक हैं, इनमें सर्वथा रहित होने पर ही वो सिद्ध होगा। ये परिभाषा सिद्ध की यहाँ दे दी गई है। वासना कामना सभी एक राग के ही स्वरूप है, वासना का तारतम्य से अलग अलग नाम होते हैं। अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग कहता है उसका नाम वासना है, पता नहीं कब उठ के आ जाएगा,
वो उस वासना की दूसरा नाम आसक्ति और प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पदार्थों को बढ़ने की, पदार्थों को मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। कितना सुंदर बात किया है भगवान ने, कितनी सारी बातें बता दी। वासना, आसक्ति, कामना, आशा, लोभ, तृष्णा, ये सब त्याज्य है साहब। इन सब में कुछ आशा भी बनी हुई है, मतलब ये आशा भी गुड्डी से बनी है कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, भगवान मुझे कभी के मुक्त कर दे। ये भी साधक ही करेगा, सिद्ध नहीं करेगा। उसको मुक्त होने की आशा भी नहीं रहेगी। कोई लोभ नहीं, कोई तृष्णा नहीं, विनाशील पदार्थों में जो खिंचाव है वहां श्रेष्ठ में, तो उसी को वासना, कामना आदि नामों से कहते हैं। इस तरह भगवान बार बार ये कहते हैं। यही बात भगवान आगे 14 अध्याय में अर्जुन फिर पूछेगा, गुणातीत पुरुष के आचरण कीजिए। तभी भगवान भाव की मुख्यता को लेके ही कहेंगे, अर्थात उसके आचरण समता पूर्वक होते हैं। स्थिर धीर मुनि रुच्यते, ऐसे मननशील कर्मयोगी बुद्धि स्थिर अटल हो जाती। मुनि शब्द आमतौर पर वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान ने कहा प्रभास सेत के उत्तर में मुनि शब्द कह दिया गया है। कैसे बोलता है, उसने क्या पूछा, कैसे बोलता है, तो या उन्होंने क्या, या तो मौन रहता है या कल्याण के लिए ही बोलता है। मुनि शब्द केवल वाणी पर अवलंबित नहीं है। भगवान 7वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तत्व में किया, वाणी के तत्व में नहीं किया है। मौन को कहा बताया भगवान, मानसिक तत्व बताया, वाणी के तत्व में नहीं बताया। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है। मननशीलता का तात्पर्य क्या है, सावधानी का मनन, सावधान रहना ही मननशीलता है। मन में कोई कामना आ सकती, जैसे आपके जीवन में कोई घटना घट रही है, तुरंत आप सचेत हो जाते, अरे नहीं, हम यहाँ सुख दुख के जाल में फंस रहे हैं, समता इसमें नहीं दिख रही है, तुरंत आप अलग हो जाते हैं। यही मननशीलता है। इस मननशीलता को जीवन में उतारे, जीवन का कल्याण हो जाएगा। निरंतर अनासक्त अनासिद्ध कर्मयोगी की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक स्तंभ उसकी सावधानी रही है। 30 अध्याय का 19 श्लोक में ये बात कही है। आइए 57वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। आगे और शिष्ट प्रज्ञा की व्याख्या हो रही है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम, न अभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित स्थिर किसकी है, अनभिस्नेह आसक्ति रहित। वह जो मनुष्य है, आसक्ति तो पीछे बता सके, उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके, जीवन में शुभ फिर भी आएंगे, अशुभ फिर भी आएंगे। क्यों आएंगे, अच्छे लाइन पे चल पड़े हो तो पूर्व जन्म के जो फल है वो सिद्ध को भी भुगतने हैं, साधक को भी भुगतने हैं। बहुत सारे संतों का उदाहरण आपने भी सुना है, गुरुदेव जी उनके बहुत बड़े त्यागी संत है, लेकिन कैंसर जीवन भर रहा उनको। अभी प्रेमानंद जी महाराज की बहुत बात हो रही है, उनके दोनों किडनियां बचपन से ही माँ के गर्भ के कारण उनको ये रोग प्राप्त हुआ, और उससे वो किडनियां ग्रस्त है, रोज मृत्यु के तल तल करीब जा रहे हैं। उनको प्राप्त करके भी उनको पता ही होने वाला है शुभ, ने तो प्रश्न ये भी नहीं सोचते मैं इतना ज्ञानी हूं, इतना ध्यानी, इतना भजन करता हूं, मेरे पे इतनी कृपा है, मुझे ईश्वर दर्शन हुआ है, फिर मेरे पे ये क्यों, वो नहीं, वो मानते हैं कि ये होने वाला ही है। तो न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। भगवान ने कर्तव्य कृत निर्विकार करने की बात पहले कह दी है, इसमें अनुकूल प्रतिक्रिया में सम निर्विकार रहने की बात करता था। सर्वत्र अनभी स्नेह है, जो सब जगह स्नेह रहित है, अर्थात जिसका अपने कहने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि में आसक्ति लगाओ। लेकिन यहाँ ये मतलब नहीं है इनके प्रति कर्तव्य का पालन नहीं करो। बिना आसक्ति रहते हुए सब कर्तव्यों का पालन करना ही होगा। अपने परिवार, समाज, धीरे धीरे बड़ा संसार, बड़ा परिवार बनाना है, लेकिन किसी में आसक्ति नहीं रहे। वस्तु आदि के बनने से मैं बना रहा, उसके बिगड़ जाने से बिगड़ गया, धन के आने से मैं बड़ा हो गया, धन के आने से मारा गया। ये जो वस्तु आदि में एकात्मकता है उसी का नाम अभिस्नेह है। स्थित प्रज्ञ योगी का किसी वस्तु आदि में अभिस्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भीतर से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। और भगवान आगे बढ़ करके इस बात को और आगे बढ़ा रखे, तत्प्राप्य सुवासुम न अभिनंदती न द्वेष्टि। अब ये बात पहले भी की, दोबारा और स्पष्ट करें कि हम सब सेवा मार्ग में जो चलते हैं उनके लिए प्रशंसा और आलोचना दोनों ही जहर समान है। किसी में भी फंसे तो उसका सारा कर्म फल जाता रहेगा। तब मनुष्य प्रारब्ध वसात, ये कब किस कारण, प्रारब्ध के कारण। आपकी को आलोचना करा वो नहीं करा, आपका प्रारब्ध उस कारण आलोचना होती है।
शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, अच्छी मंदी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती ही रहती। किस कारण से? प्रारब्ध, पूर्व जन्म के कारण। अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होता, प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता। अनुकूल परिस्थिति मन में जो प्रसन्नता है, वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है। यह उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है, मेरे साथ ये दुख क्यों हो रहा है, ये दुख खत्म काहे नहीं होता है, इस तरह का भाव जब मन में लाता है, वह कैसे और क्यों हो गया, ये नहीं होता तो अच्छा था, अब जल्दी मिट जाए तो ठीक है, ये उस परिस्थिति से द्वेष करना हो गया। सर्वत्र स्नेह रहित, पहला नाम स्नेह रहित, निर्लिप्त हुआ मनुष्य। स्नेह रहित होने से क्या होगा? निर्लिप्त हो जाओगे। वो अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता, प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। तात्पर्य है उसको अनुकूल प्रतिकूल अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, और उसकी सदा निर्लिप्तता बनी रहती है। हमारे आर्टोलिंग में इसको गुरुदेव जी कहते हैं, अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए किसी में भी नहीं फंसो। तत् यहाँ कहा गया, इसका जिन जिन अनुकूल प्रतिकूल व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना रहती है, और साधारण लोग विकार होते हैं, उन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में किसे भी प्राप्त उनका अभिनंदन और द्वेष नहीं होता। तत्से प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस है, एक रूप है। साधना अवस्था में जो व्यवसाय बुद्धि थी, वो जो एक तत्व अभ्यास वाली बुद्धि, वो अब परमात्मा में अचल अटल हो गई है। यहाँ सिद्ध पुरुष की बातें हो रही है, तो उसकी बुद्धि में विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गए। संसार में अच्छे बंदे के पास मेरा कोई संबंध नहीं, कारण अच्छे बंदे अवसर तो बदलने वाले, मेरा स्वरूप क्या, क्लू क्या, ये स्वरूप नहीं बदलने वाला। पहले वाले भाग में सांख्य को याद करो, ये स्वरूप वही रहेगा। अतः बदलने के साथ नए बदलने का संबंध कैसे हो सकता है? तुम्हें इस साथ जड़ का चेतन के साथ रिश्ता कैसे हो? वास्तव में देखा तो फर्क न तो स्वरूप में पड़ता है, न शरीर इंद्रिया मन बुद्धि में। कारण कि अपना जो स्वरूप है उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति कार्य शरीर आदि स्वाभाविक ही बदलते हैं, तो फर्क कहाँ पड़ता है? शरीर से तादात्म्य होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। जब शरीर से रिश्ता टूट गया तो बुद्धि में फर्क नहीं पड़ा। बुद्धि समता में आना का ही बुद्धि का प्रतिष्ठित होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धि कारण बहुत लोग सम्मान करें आपका, नहीं। आप समता में आ गए मतलब बुद्धि आपकी विवेक पूर्ण प्रतिष्ठित हो गई। उस दीक्षित बुद्धि कितनी तेज क्यों ना, अपनी बुद्धि से परमात्मा के कितना ही विचार क्यों ना करता हो, परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता। कारण की बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम अनंत है। परंतु असीम परमात्मा जब बुद्धि लीन हो जाती है, तब सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवा दूसरी कोई सत्ता नहीं रहती। यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाना है। जब परमात्मा में बुद्धि लगा दी आपने, समता ही वो बुद्धि है, तब सीमित बुद्धि में परमात्मा की स्वादु सत्ता आती ही नहीं। कर्मयोगी क्रियाशील होता है, अतः भगवान ने 56वें श्लोक में क्रिया की सिद्धि असिद्धि में अस्परा उद्वेग रहित होने की बात कही। इस श्लोक में प्रारब्ध के अनुसार अपने आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर अभिनंदन और द्वेष से रहित होने की बात भी यही कह दी है। अब आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, तो यहाँ कछुए का उदाहरण आएगा। इस तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ प्रारंभ होता है। यदा संहर्ते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वसः, अंगानीव अंगन एव अंगानी एव सर्वसः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सबका अर्थ यही है, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे जिस काल में एक कर्मयोगी इंद्रियों, अब नई बात क्या है, इंद्रियों के विषय कौन से? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इंद्रियों को हटा लेता है। किस तरह से? जब अंगों को सब जो कोई उस पर आक्रमण करता है तो क्या करता है? अपने आप को सिकोड़ लेता है। वैसे ये जो स्थित योगी है, उसमें भी जब कोई भी पांचों में से किसी में से कोई रस नहीं लेता, कोई का सेवन नहीं करता, उससे अपने आप को हटा लेता है, इसलिए उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को, ये इंद्रियां फिर अंतर्मुखी हो जाती है। वो जो बाहर चल रही अलग विषयों में आपके नए कर्म फल बनाती है, जब उनसे हटा लिया तो ये इंद्रियां आपकी सहभागी हो जाती है। क्या कहते हैं? यदा संहरते प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ कछुओं का दृष्टांत देने का तात्पर्य, जैसे कछुआ चलता है उसके 6 अंग दिखते हैं। कौन कौन से? 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। परंतु जब अपने अंगों को छिपा लेता है तो केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे स्थित प्रज्ञ कौन से 6 अंग है? 5 इंद्रियां और 6ठा मन। इन 6 को अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचन मात्र संबंध रहता है तो स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। यदा संहरते क्रिया देने का मतलब यह है
स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार संहार कर लेता है, अर्थात वो मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। यदा पद तो दिया गया पर तदा नहीं दिया गया, यद्यपि हे दौड़ते नित्य संबंधन से यदा आता है वहां तदा का अध्यार लिया ही जाता है। यदा पद के तदा पद आ जाते, यदा पद प्रयोग ने का एक गहरा मतलब यहाँ पे यह है कि इंद्रियों के अपने अपने विषय सर्वत हट जाने से स्वच्छ सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वो काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं है। देखिए बड़ी बात कही है, जब इंद्रियों के विषय से आप हट जाते हो तो आप अपने अंदर सिद्ध तत्व का अनुभव करते हो। जब तक इंद्रियों में सुख देखोगे तब तक सिद्ध नहीं हो सकते। कारण है कि अनुभव किसी क्रिया फल त्याग का फल नहीं है, यह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु भी नहीं है। यहाँ काल वक्त तदापद देने की इसलिए जरूरत नहीं है। जरूरत तो वहां होती है जहां वस्तु किसी के अधीन होती है। आकाश में सूर्य होने पर आंखें में सूर्य नहीं दिखता, आंखें खोलती सूर्य दिखता है। तो सूर्य और आंखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है। आंखें खुलने से सूर्य नहीं पैदा हुआ है, सूर्य तो पहले से ही ज्यों का त्यों है। आंखें बंद करने से सूर्य वैसा ही है जैसा आंखें बंद करने पे था, अर्थात आंखें बंद करते समय उसका अनुभव नहीं हुआ। अतः इंद्रियों को विशेष हटाने स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का जो अनुभव हुआ है वो अनुभव मन से इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि स्वतः सिद्ध तत्व भोगों के साथ विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, अर्थात वो भोग भी उसके जीवन में आ रहे हैं फिर भी उनमें वो स्पर्श नहीं करता। पर तो भोगों के साथ संबंध पर्दा नहीं, उसका अनुभव नहीं होता। ये पर्दा हटते उसका अनुभव हो जाता है। केवल इंद्रियों का विषय हट जाना स्थित प्रज्ञा लक्षण नहीं है। ये हम आगे के श्लोक में हम इस बारे में बातचीत करने वाले हैं। आइए आज के श्लोकों का हम पठन पाठन करते हैं। अंजलि से निवेदन करेंगे कि तीनों श्लोकों को सुंदर अनुभव के साथ हम लोगों के जीवन में लाएं। ये आज के सब श्लोक 3 है, 57, 58, 59। अंजलि इन तीनों का पठन कर रही है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। गुरुदीप नीता जी आप भी पढ़ेंगे। पहले अंजलि से शुरुआत करते हैं। अंजलि अनम्यूट करें अपने आप को। जी जी हरिओम। सुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्ततः प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वाह, बहुत अद्भुत। तीनों का सार बता दीजिए। स्थित प्रज्ञा की क्या क्या बातें यहाँ कही गई है। तो आगे भगवान उनको स्थित प्रज्ञ पुरुष किस तरह से होता है उसका आगे बताते हैं कि जो दुखों की प्राप्ति होने, किसी पुरुष को अगर दुखों की प्राप्ति होती है तो उसके मन में उद्वेग नहीं आना चाहिए। उद्वेग नहीं होता। सुखों की प्राप्ति होने में निस्पृह रहता है। भैया जी, निस्पृह का मतलब क्या हुआ? राग होना, उसके प्रति लीन हो जाना, उसके प्रति कुछ भाव हो जाना। राग, इसको राग समझ सकते हो आप, राग समझ सकते तो सुखों की प्राप्ति में उसको कोई राग नहीं होता, वो उसमें लीन नहीं होता सुखों की प्राप्ति होने पर। तो और जिसके भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा पुरुष, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। हो। आगे वो बोलते हैं कि जो पुरुष सर्वत्र हमेशा मीन्स स्नेह रहित रहता है, उस तत् यानी उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना तो प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि भी स्थिर मानी जाती है, वह स्थिर पुरुष है। तीसरे प्रश्न का उत्तर वो कछुए का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ कोई विपत्ति आने पर अपने आप को सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही इंद्रियों के विषय में भी इंद्रियों को सब प्रकार से हटा जो पुरुष हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। बहुत सुंदर। गुरुदीप जी आप 56वां श्लोक पढ़े, 56 पढ़े।
हरिओम जी। दुःखेषु अनुदिग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग्य भयक्रोधा स्थितधि मुनिरुच्यते। हरिओम। एक बार फिर बता दूं, हमारे इस गीता में स और रे शब्दों को जोड़ने के प्रयोग होता है, वो भावार्थ में कई जगह नहीं आते। जैसे स्थिर, धीर, मुनि, धीर है, मुनि है, लेकिन रे का कोई मतलब नहीं, उच्चते सीधा, ये जोड़ने के लिए रे का इस्तेमाल किया गया। स्थिर धीर मुनिरुच्यते, मुनिर उच्चते, मुनिर उच्चते, तो रे का यहाँ कोई भावार्थ नहीं है, सिर्फ ये शब्दों को संस्कृत में काव्यात्मक शैली देने के लिए स और रे का प्रयोग बहुत जगह आपको मिलने वाला है। जी भैया, आगे बताइए आप। यहाँ पर भगवान अर्जुन के सवालों के जवाब देते हुए कह रहे जो उसके मन में उठ रहे हैं कि वो इस इंसान जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वो दुखों की प्राप्ति होने पर ना तो शोक करता है, ना ही सुखों की प्राप्ति होने पर उसके राग में लग जाता है। जो राग, भय, क्रोध सर्वथा से रहित हो चुका है, उसका मन शांत हो चुका है, स्थिर बुद्धि हो गया है, और जिसने अपनी इंद्रियों और मन पे काबू पा लिया, वही इंसान जो है वो सिद्ध पुरुष बहुत है। बढ़िया। देखिए एक बार फिर बता दूं, यहाँ दो जगह रे है, दोनों जगह साइलेंट है। स्थित धी रे, मुनि रे, दोनों रे साइलेंट। यहाँ धी का धीर ना मत बनाइएगा, धी का मतलब बुद्धि होता है, धी का मतलब कितना बुद्धि होता है। स्थित धी, यही शब्द है खाली। आगे रे आपका कनेक्टिव वर्ड है, मुनि वर्ड अच्छा है, उच्चते वर्ड अच्छा है, उच्चते का मतलब कहा जाता है, इस तरह से का। बहुत बढ़िया। नीता जी आप पढ़े अगला श्लोक, 57वां श्लोक। प्रभु जी, एक हरिओम। क्वेश्चन है, मैं बाद में पूछूंगा। जी जी, हरिओम। जी जी पढ़िए। यह सर्वतानभीस्नेहस्तप्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दिति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत सुंदर। यदा सहर्ते चायं कूर्मघा कूर्मसा कूर्मसानिव सै नहीं है, सर्वस्य। ए है ये, से है, से नहीं है, ए है ये। जी। यदा सहर्ते चायम कूर्म एनि सर्वस इंद्राणि निन्द्रयार्थे भयस्य भयस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। हरिओम। तो वो सही थोड़ा बोली थोड़ा ना? जोड़ के बनेंगे तो अच्छा। कुर्मो अंगानीव, अंग की बात है। ये जो ए कूर्म होता है साइलेंट अंगानीव। होता है, लेकिन बोला अंगानीव है, अंगान कूर्म एव सर्वस्य। कूर्म ऐसे आगे अंगानीव। आपने क्या किया, इंद्रियाणी, ठीक है, इंद्रियार्थे। इंद्रियार्थे, इंद्रियार्थेभ्यस, इंद्रियार्थे तस्य अच्छा। प्रज्ञा प्रतिष्ठा, इंद्रियार्थेभ्य, वयस्त। इंद्रियार्थेभ्य, फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जी, अर्थ बताएं दोनों का इनका। भगवान बताते हैं कि जो पुरुष स्नेह रहित हो जाता है, शुभ और अशुभ को वो प्रसन्न में ना राग करता है ना द्वेष करता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बहुत और आगे बताते हैं जैसे कछुआ है, कुछ तकलीफ या परेशानी आती है तो अपने अंगों को अपने शरीर के अंदर छुपा लेता है। वैसे ही हमें जो भोग होता है, विषय भोग रहता है, उससे हमें इंद्रियों को वहां से खींच के और अपनी बुद्धि को स्थिर करना है। बहुत हरिओम। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत बताया आपने, बहुत सारा स्वागत है आपका। अब हम लोग निष्प्रय को यूं भी ले सकते हैं, निष्प्रय को लीन हो जाना, मतलब उस कार्य में करने में लग जाना भी इस प्रकार कहा जाता है। पहले इच्छा हो और लग जाना, दोनों को मिला के इस प्रकार कह सकते हो। इस प्रकार का मतलब सामान्य भाव में इच्छा ही होता है, उसमें कामना होना, वो आसक्ति ही इस प्रकार कहा गया। यहाँ एक और बात, बड़ी अद्भुत बात एक संत ने एक टीका में कही है, आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। जिससे किसी की तकलीफ आई, कोई डर हुआ, तो कछुआ अपने अंग सिकोड़ता है, ये सुनो। लेकिन वो समस्या या वो तकलीफ खत्म हो गया था तो दुश्मन दूर चला गया, अब कछुआ सिकुड़ा हुआ है थोड़ी रहता है। कछुआ अपने अंग बाहर भी निकालता होगा ना, अंदर तो कितनी देर तक रहेगा, एक समय बाद। तो क्या ऐसे
ये स्थित प्रज्ञ पुरुष भी जब अगर कोई भय, क्रोध, वीत, राग, अभिनंदन नहीं आ रहा है तो क्या अपनी इंद्रियां बाहर निकाल देते हैं? ये बड़ा अद्भुत सवाल है जब कछुआ से तुलना की। लेकिन यहाँ संत कहते कि नहीं, ये जो धीर पुरुष हैं, जो ये विगत वीत राग परस है, ये इंद्रियां एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, उनकी इंद्रियां हमेशा ही विषयों से विमुक्त रहती है। तो बड़ा आइए इसका ध्यान करने का प्रयास करें। आराम से बैठ जाएं, गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे से छोड़ दें। चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान लें। ये शरीर, इस शरीर से जुड़े हुए समस्त रिश्ते, इस शरीर के लिए मिलने वाले भोगजन्य वस्तु, आसक्ति, कामना के प्रति सजग हो जाए। हम हमारे शरीर से बहुत कुछ करना चाहते हैं, शरीर से जुड़े हुए रिश्तों, रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनका अच्छा हो तो हम खुश होते हैं, उनका बुरा हो तो अप्रसन्न हो जाते। यही राग और द्वेष है। शरीर जो स्वयं जड़ है, मरने वाला है, उसके प्रति संबंध जोड़ लेना या शरीर से जुड़े हुए रिश्तों के प्रति संबंध जोड़ लेना, ये ही राग और द्वेष है। एक साधक की दृष्टि से अपने समस्त कर्मों में अकर्ता भाव और फल की इच्छा न रखते हुए हम जब कर्म करते हैं तो हम विवेक के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। जो सुख और दुख दोनों का सदुपयोग करता है। सुख का सदुपयोग दुखी व्यक्तियों की सेवा के कर्तव्य क्रम में, दुख का सदुपयोग सुख की इच्छा न करके वे उसमें आनंद लेते हुए, उससे कुछ सीखते हुए करता है, वो दुख का सदुपयोग है। जो सुख और दुख का सदुपयोग करता है वो मुनि कहलाता है, विवेकी कहलाता है। जो इन पे मनन करता रहता है, मननशीलता करके अपने अंगों को बाहर नहीं निकालता, अपने अंगों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, इन राग द्वेष के प्रति वीत राग रहता है, उसको भय भी नहीं होता, उसको क्रोध भी नहीं होता, वो ही मुनि है। अपनी भ्रुकुटी पे ध्यान, जहां विवेक जागृत हुआ है। कर्म अभी भी चल रहे हैं। कर्तव्य कर्म का संचालन होते होते कभी बहुत सारे अच्छे कामों की बहुत सारी प्रशंसा, कभी कम प्रशंसा या आलोचना, ये जीवन में आती ही रहती है। विवेकी पुरुष से इनकी प्रशंसा में वे अगर रस लेना लग जाता है, स्नेह स्थापित करता है, आलोचनाओं से दुखी होता है, तो फिर वो साधक ही रह जाता है, मुनि नहीं बन पाता, स्थित प्रज्ञ नहीं बन पाता। इन सब के प्रति प्रशंसा, आलोचना, इन सब के प्रति समभाव रखें तो इनके कर्म फलों से स्वतः ही मुक्त होते चले जाते हैं। यही कर्मयोगी का जीवन। गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। अपनी पांचों इंद्रियों के प्रति सजग हो जाए। नासिका से गंध, जीभ से रस टेस्ट, आंखों से देखना, त्वचा से स्पर्श सुख और कानों से सुनना, बार बार, और साथ में मन जो इन सब का अधिष्ठाता है, उसकी इजाजत से ही पांचों इंद्रियां कार्य करती है। मन जब असत में चलता है तो इंद्रियां विषयों की तरफ बढ़ती है। मन और इन पांच छह इंद्रियों को जो अंतर्मुखी कर ले, इनके विषयों से लीन नहीं हो, वो ही स्थित प्रज्ञ कहा गया। एक कुरुम अथवा कछुए का उदाहरण दिया गया है, उसको समझें, उसको देखें।
जैसे कछुआ अपने अंग सिकोड़ता है, अर्थात 6 अंग, 5 इंद्रियां और 6ठा मन। क्योंकि प्रशंसा का, आलोचना का, कर्म फल का शत्रु आक्रमण कर रहा है। इन इंद्रियों से कार्य हो रहे हैं, उनके विषय में रस न आए, इसलिए वो सिकोड़ता है। इसी तरह हम सब साधक भी इन इंद्रियों के विषय काम कर रही है इंद्रियां, लेकिन उनके विषयों में कोई अहता, ममता, आसक्ति न हो, तो हम सब स्थित प्रज्ञ का, प्रज्ञता का ही आवरण करते हैं, स्थित प्रज्ञ बनते हैं। भ्रकुटी से सर की चोटी पर आनंद, जब विवेक इस तरह से कार्य करता है कि इंद्रियों में, उनके सुखों में, विषयों में कोई हमारा प्रशंसा, आलोचना, किसी में हमारा स्नेह नहीं रहा, शरीर से जुड़ा हुआ कोई स्नेह नहीं रहा, तो जीवन में आनंद, सर चोटी पे ध्यान, आनंद ही आनंद बसता है। यहीं से सत्व भी संपूर्ण होता है, गुणातीत स्थिति प्रज्ञ की व्यवस्था आती है। सभी स्थित प्रज्ञ पुरुष जीवन में जिन जिन को आप स्थिति प्रज्ञ के रूप में जाना है, उन सबको नमन करें, उन सबको प्रणाम करें। उनका अंश, उनका भाव, उनका आशीर्वाद हमें भी इस राह पे चलने पे सहयोग करेगा। विश्राम करें। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव व्रज प्रियं तरं संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। धीरवान मुनि स्थित प्रज्ञ को नमन करते हुए, अपने अंदर उसका अंश अनुभव करते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये स्थित प्रज्ञ के बारे में जो हमने जितनी बातचीत की वो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया। बहुत सुंदर तरीके से छोटी छोटी बातों बताया गया। रिश्तों के प्रति स्नेह, उनके से मिलने वाले सुख के प्रति स्नेह, प्रशंसा आलोचना में समय, इंद्रियों से बनते हुए विषयों के प्रति वीत राग भय क्रोध। जो ही राग करेंगे तो ही आपका भय और क्रोध दोनों आता चला जाएगा। आप धीरवान, इस आपकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी। जी दीदी अंजलि कुछ कहना है? जी बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत अच्छा। एक चीज पूछनी थी मुझे, ये जैसे हमें अपने कर्तव्य से हमें अपने कर्तव्य को करना है। जैसे युधिष्ठिर, ये अपना अर्जुन का कर्तव्य, क्षत्रिय होने के नाते उसका कर्तव्य है युद्ध करना। जी, उस स्वधर्म समय भी कहा गया है, युद्ध, स्वधर्म का पालन। जी जी हाँ। तो अभी जैसे हम वैश्य हैं, हमारा काम है दूसरों की मदद करना, सेवा करना, अपने व्यापार में लगे रहना, अपने ये सब कार्य हमारा धर्म है। अगर मान लो सामने वाला हमें, जैसे अर्जुन के कजिन्स ने उसके साथ में विश्वासघात किया कि उसका उसका प्रॉपर्टी, उसका रुपया पैसा, उसका धन दौलत, उसको परेशान करना, मतलब सब तरीके से ये किया। अगर हमारे साथ कोई ऐसे सामने वाला करता है तो फिर हमारा क्या कर्तव्य होता है? अब हम झगड़ा तो करने, भगवान ने यहाँ एक प्रारब्ध शब्द का यूज किया था। वो व्यक्ति भी निमित्त मात्र है, आपके प्रारब्ध का निमित्त है वो, कि वो आपको वो दुख आना है, इसलिए उसका निमित्त मात्र बना है वो। आपको कोई सुख आना है तो आपके कोई व्यक्ति कोई न कोई निमित्त बन जाएगा। हम सुख में तो उस निमित्त को स्वीकार कर लेते हैं, दुख में उसको स्वीकार नहीं करते। मतलब वो तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, उसको तो एक रोल दिया गया है, तू जाकर के इसको तकलीफ दे। क्यों दे तकलीफ? क्यों? अंजलि ने खुद कहा है मुझे तकलीफ दो। कब कहा है? पिछले जन्म में कहा है। तो वो एक निमित्त मात्र बन के आया है, तो क्या करें? हम उनको क्षमा करें,
और अपने दुख का सदुपयोग करें कि ये व्यक्ति तो एक निमित्त मात्र है। हम लोग इस समय सुख की इच्छा अर्थात हम ये कामना नहीं करें कि ये व्यक्ति आकर के हमें सुख क्यों नहीं दे रहा है, ये दुख क्यों दे रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा विवेक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये चीजें बार बार कर रहा है तो यहाँ पे वही समता वाला भाव, उदासीनता लानी होगी, जिसको उपेक्षा भाव भी कहा गया है। हमारे 4 भाव पतंजलि योग सूत्र में बहुत सुंदर कहा गए हैं। जीवन के 4 सूत्र हैं, उनमें से एक है पहला समता, दूसरा मुदिता, तीसरा उपेक्षा, तो हम लोग एक करुणा, चौथा करुणा है। तो अब उनके प्रति करुणा का भाव लाएं कि देखो ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, जरूर इनके जन्म के कुछ कर्म का फल ये पा रहे हैं, मेरे जन्म का फल मुझे दे रहे हैं, तो इनके प्रति मैं करुणा रखूं। और फिर को लगता है बहुत ज्यादा पाप कर रहे हैं तो चौथे भाव में आ जाओ, उपेक्षा करो। तो करुणा और उपेक्षा 2 ही साधन हमारे पास में। करुणा में क्षमा भी शामिल है, उपेक्षा में भी क्षमा शामिल है। उपेक्षा में नफरत नहीं है, सिर्फ आपने समभाव रखना है। इट्स ओके, करने दो, करता है करने दो, अपनी पार्टी सॉलिड, अपने क्या फर्क पड़ता है, बढ़िया है। एक जगह तो संत ये कहते हैं कोई आपकी आलोचना बार बार करता है तो अपना पुण्य खर्च कर रहा है और आपके पाप को कम कर रहा है, अर्थात आपके दुख जो होने वाले थे उसको कम कर रहा है। देखिए आप अभी समर्थ हो, अच्छी तरह साधन कर रहे हो, उसमें कोई आलोचना कर आपका सामना आराम से कर पाते हो, तो क्या बुराई है। मेरे अच्छे समय में मेरे आलोचक आ गए तो अच्छा ना, मेरे अच्छे समय में से मैंने कुछ उसमें से निकल गया, लेकिन फिर भी मेरा जीवन चलता रहा। तो यहाँ आगे भगवान बताएंगे कि वैसे के क्या स्वधर्म होते हैं, ये बात करेंगे भगवान 17वें अध्याय में। तब तीनों के अलग अलग बताने वाले हैं कि तीनों को वैसे के क्या धर्म है, 18वें में बताएंगे। तो उनके अंदर जैसे आपने कहा गोरक्षा, वाणिज्य, और इस साधन में आगे बढ़ने के लिए वस्तुओं का संग्रह करना। जैसे आज और हम गीता पढ़ रहे हैं, ये क्या वैश्य का काल है, हम इसमें से कुछ ज्ञान की बातें संग्रहित कर रहे हैं। ये संग्रह करते रहना ही वैसे स्वधर्म का पालन है। स्वधर्म का पालन यही है, हम जो भी बिजनेस करें, व्यवहार करें, उसमें भी कोई अनैतिक धन ना आए, और अनैतिक धन आ जाए तो उसकी दान के द्वारा शुद्धि करें। तो दान इसलिए वैश्य का बड़ा मार्ग बताया गया कि दान करें, यज्ञ करें, तप करें, और सब में सात्विक भाव बनाए रखें। और जब क्षत्रिय में आएंगे तो धीरे धीरे इनका त्याग करना भी सीख जाएंगे, अर्थात इन्हीं साधनों को प्रयोग करने के लिए शौर्य करना ही क्षत्रिय धर्म है। मतलब वैश्य धर्म ही आपका क्षेत्रीय धर्म में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, और क्षत्रिय धर्म अपने आप करते करते ब्राह्मण तत्व में अमर हो जाएगा, जो आपके सिद्ध स्थिर धीर पुरुष की बात की गई है। उसमें ये नहीं कहा कि केवल ब्राह्मण ही पहुंच सकता है, क्षत्रिय नहीं पहुंच सकता, या वैश्य नहीं पहुंच सकता, या शुद्ध नहीं पहुंच सकता। भगवान आगे कहने वाले हैं सबका रास्ता खुला, सब ऊपर तक जा सकते हैं, सबके लिए कोई बंधन नहीं है। तो अपने स्वधर्म का पालन करते रहे, और करुणा और उपेक्षा, और ये मान के चले कि ये प्रारब्ध मेरे हैं और ये व्यक्ति तो एक निमित्त मात्र बना है, इसके प्रति भी करुणा का भाव रखें, उपेक्षा का समभाव रखें, तो मुझे लगता है कि ये हो जाने वाला है। और ये करके देखिए, बड़ा आनंद आने वाला है। वो व्यक्ति थोड़े समय बाद में वो आके कहेगा मैं उस फिल्म में गब्बर सिंह बना था, लेकिन यहाँ तो दोस्ताना में तुम्हारा दोस्त बन गया हूं मैं। समझ रहे हैं ना बात को। थोड़ी देर में वही व्यक्ति आकर के, आप जो ही संभाव रखेंगे, करुणा रखेंगे, वो व्यक्ति बिल्कुल बदल जाए, वो आदमी आगे चल के आपकी यात्रा में सहयोगी बन जाएगा। लेकिन जरूरी है हम करुणा, दया नहीं, करुणा और संभाव, उपेक्षा रखें, तो बहुत सुंदर तरीके से ऐसी समस्याएं आएगी। आप जैसे साधक जो सजग है, जागरूक है, वो इन बातों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनके साथ एक ही उपाय है, करुणा और उपेक्षा। और अपने प्रारब्ध का फल हम लेना ही था, और बढ़िया ये व्यक्ति निमित्त बन के जल्दी से ये खत्म हो जाए तो जीवन में आगे बढ़ता चला जाओ, ऐसा भाव रख सकते। उम्मीद है आपको बात समझ में आई। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी जी पूछिए गुरुदेव। वैसे तो ठीक है कि जैसे कि हम अर्जुन की बात कर रहे हैं, वो भगवान ने हमारे को बताया कि भी कर्म योगी उस समय हमारा भी चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कर्म योगी के जीवन में ध्यान में बैठने का क्या रोल है, देखिए उसका क्या महत्व है? देखो आगे भगवान ने एक पिछले श्लोक में कहा समाधि सस्य परमात्स्य। जब समाधि में आप स्थित होते हो, ध्यान का मतलब
समाधि में स्थित हो गए, धारणा ध्यान समाधि हो गई, तो परमात्मा तत्व का आपने अनुभव कर लिया। अब आप जीवन भर समाधि में रह पाओ। देखो समाधि कितनी देर की लगती है, किसी को 2 मिनट, किसी को 4 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, फिर आदमी बाहर आता है, तो फिर वापस इसी जीवन में जीता है। तो समाधि में तो आपने ईश्वर का अनुभव किया। वो स्थिति भी हर वक्त समाधि में रहें, हर वक्त स्थिति में बने रहें, वो कर्मयोगी है। जो न कर्ता भाव भी नहीं है, जिसमें आसक्ति भी नहीं है, कर्म फल के प्रति भी और कर्म करने के प्रति भी आसक्ति नहीं है, लेकिन कर्म फिर भी करता रहता है। कर्मयोगी वही जो कर्म 4 भाग बता दिए ना, कर्म करने में न करने में रुचि हो, ऐसा कर्मयोगी नहीं होता। फल और हेतु भी नहीं हो, कर्म करने पर अधिकार है, इसलिए कर्म करे। कर्मयोगी कर्म करते करते, हम लोग ऑटोलिंक कोर्स में बताते हैं, निष्काम कर्मयोगी वो है जो कर्म करते करते आनंद का अनुभव करने लग जाए, वो ही फल मान ले। जैसे एक डॉक्टर है जो चिकित्सा करते समय ये देखता है कि बीमारी तो इसकी छोटी सी है, थोड़ा सा और बढ़ के बताऊं तो पैसा मोटा दे देगा, मोटी दवाई लिख देगा, तो वो क्या हुआ, वो एक कर्मयोगी डॉक्टर हो गया। फिर एक डॉक्टर के पास गए, वो देख के, अरे फालतू बात करते हो, कुछ भी नहीं है, तुम्हारे कुछ भी नहीं हुआ है, जाओ घर में रेस्ट करो, ऐसा खान पीन करो, मेरे पास दोबारा आने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, कर्मयोगी। ऐसे एक डॉक्टर, एक योग शिक्षक, ये सभी कर्मयोगी होते हैं, हो सकते हैं। वो अपने सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो वो ही कर्मयोगी हो जाए। कर्म कर रहे हो, आपको कुछ दे रहा है, ले रहे हो, लेकिन अरे इतना ही क्यों दिया, ऐसा क्यों नहीं दिया, इतना कैसे दिया, तुम ऐसे नहीं कर रहे हो, वो फिर कर्मयोगी का भाव वहां छोड़ देता है। हर व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन क्या समता से कर्म करता है। आप जीवन यापन करने के लिए कोई साधन मिलते हैं, लेकिन आप उस साधन के लिए उसको दंडित नहीं करते, उसको ये क्यों नहीं दिया, किसने नहीं दिया, कल से मत आना, ये सब नहीं करते, तो वो कर्मयोगी जी। आज हमारी इस क्लास में आप 5 और या 100 हो तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? ऐसे ही जीवन में जब ये भाव लाते हो तो आप जीवन में कर्मयोगी की तरफ बढ़ते चले जाते हो। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीता, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आइए विदा।